अभी की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जेल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया, यानी कि जब तक चुनाव प्रचार होगा अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी खबर, इस वक्त टीवी 9 के दुनिया भर के दर्शक इस वक्त खबर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए राहत दे दी है। अब वो तिहाड़ जेल से बाहर जाएंगे। तो जो बात मैं अपने बता रहा था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम वही करेंगे जो न्याय के हित में होगा, और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इंसाफ का तकाजा ये है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। तिहाड़ जेल से 1 जून तक के लिए उनको आने का आदेश दे दिया गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि 1 जून यानी 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन 1 जून को आखिरी मतदान है और 1 जून तक के लिए उनको आदेश। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज उस आदेश को सुना रहे हैं जिस बात की प्रतीक्षा हर किसी को थी कि केजरीवाल का क्या होगा। और केजरीवाल को जेल से बाहर ना निकल सके, इसके लिए ईडी ने तमाम कोशिश की थी। ईडी ने हवाला दिया था कि देश भर में 123 चुनाव हुए 5 साल में, आखिर केजरीवाल को ही इतनी रियायत क्यों दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम शराब घोटाले से जुड़े मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि न्याय क्या कहता है, इंसाफ क्या कहता है। और सुप्रीम कोर्ट के नजर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षक है, वो केवल देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, वो संविधान की भी रक्षक है। और उन्हें यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलना ही सही रहेगा, तभी इस देश में न्याय होगा, तभी इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें संतुलन होगा। और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। तो मतलब साफ तौर पर है कि आप देखिए कि ईडी की जो दलीलें थी कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में उनके खिलाफ ये सबूत है वो सबूत है, कोर्ट फिलहाल इस बात पर तैयार नहीं दिखी। कोर्ट ईडी के तमाम आर्ग्यूमेंट्स पे सहमत नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से बार बार कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई तो एक अलग परंपरा बनेगी, तब हर नेता मांग करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सब राय से सहमत नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इंसाफ का तकाजा यही है, न्याय के हित में यही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि जो बाकी मुद्दे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या गलत, क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो सही है या नहीं, इन सब बातों पर, इन सब मेरिट पर हम बाद में सुनवाई करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव प्रचार के नाम पर अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने वो राहत दी जिसका इंतजार अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को और साथ ही इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नजर रखने वाले तमाम लोगों को था। फिलहाल आज के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी की नजर थी मनीष, और 21 मार्च को हुई गिरफ्तारी के बाद आज 10 मई को आई है सबसे बड़ी खबर, जहां तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। ओवर टू यू सुमन, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी ऑफिस में मौजूद है और सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत को लेकर ये बड़ी खबर पर एक क्विक अपडेट मनीष और देना चाहते हैं। मनीष बिल्कुल, देखिए और एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक की जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक दे दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2 जून को हर हालत में अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। तो फिलहाल देश के चुनाव के माहौल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया वो है कि पूरी दुनिया भारत की न्यायपालिका को, भारत के स्वतंत्र न्यायपालिका को हमेशा से एक सम्मान के साथ देखती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह मैसेज दिया कि चाहे जो भी आरोप प्रत्यारोप बहस हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला आता है तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देती है जो न्याय के हित में। और देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की यही बेंच ने 2 हफ्ते पहले ईवीएम को लेकर फैसला दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होना चाहिए। और आज उसी बेंच ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी है, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जेल से बाहर आने की इजाजत दी है। और साफ तौर पर कहा है कि राजनीति अपनी जगह है, एजेंसी की जांच अपनी जगह है। तो निश्चित तौर पर अभी का ये एक निर्णायक मोड़ है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा था कि हमें 5 जून तक बाहर रहने दिया जाए। बड़ी खबरें आपने यहाँ पर बताई हैं किस तरीके से 21 मार्च को हुई गिरफ्तारी के बाद आज 10 मई को एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और 4 जून तक जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ये राहत मिली है। आपके पास आती हूँ सुमंत, आम आदमी पार्टी ऑफिस में आप मौजूद है, खबर वहां भी पहुंच गई।
बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा। कुछ कार्यकर्ता भी निकले थे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से, ये देखे सीधी तस्वीरें, सरकार के मंत्री गोपाल राय खबर ये फैसला आते ही यहाँ पहुंचे हैं पार्टी ऑफिस और कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि क्या कहते हैं वो। आप तस्वीरें देखिए, आपसे जानकारी ये मिल रही है कि अब से थोड़ी देर में धीरे धीरे जो तमाम नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे। कोशिश करते हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, नेताओं का आना शुरू हो गया है। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता भी आएंगे, बड़े जश्न की तैयारी है। इससे बड़ी राहत भरी खबर नहीं हो सकती है। गोपाल जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। जी जी क्या तो देखते हैं कि क्या बोलते हैं। हाँ जी, प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या है? जी थोड़े देर में बात, 2 मिनट। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर में सुरभि, गोपाल राय ने बोला कि अब से थोड़ी देर में वो प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आप समझ सकती हैं कि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा स्टार कैंपेनर अगर बाहर आता, 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं, आज 10 मई है, 13 दिन का वक्त है। इसके अलावा 1 जून को पंजाब की सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, वहां चुनाव होने हैं। इन सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। चुनाव के बीच ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है। मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता एक अधिवक्ता से बात कर रहे हैं, सुनते हैं। और पूरे तरीके से देश के चुनाव में जो बचा हुआ समय है उसमें वो प्रचार कर पाएंगे। बिल्कुल समीर, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव नसियार हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया और कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, देश के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर हैं, अध्यक्ष हैं। उस नाते देश की जनता उनको सुनना चाहती है कि आने वाले चुनाव में जिन मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में लाई किया गया है, पंजाब में लाई किया गया है, पूरा देश उनको चाहता है, सुनना चाहता है। उस प्रचार में अब अरविंद केजरीवाल जी पूरी ताकत से कल से प्रचार में उतरेंगे, ये संभावना है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए। वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोलना। टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल्ड फॉर दिस मैटर and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal. And that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और इस ऑर्डर को लेकर अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, सबसे बड़ी खबर यही है कि 1 जून तक और 2 जून को उनको सरेंडर भी करना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान किस तरीके से ऑर्डर को लेकर यह फैसला सुनाया गया, एक जानकारी इस बारे में दें। देखिए, बेंच बैठी है और उसने पहले एसजी से कहा कि आप कुछ अगर कहना चाहते हैं तो बताइए। तब एसजी ने ये साफ किया कि इस मामले में प्रचार को लेकर के जमानत नहीं दी जानी चाहिए और उनकी ओर से ये दलील दी ही गई थी कि जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ कर दिया कि 1 जून तक के लिए हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और इससे संबंधित जो आदेश है वो हम थोड़ी देर में जारी कर देंगे। इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से कहा गया कि 5 जून तक के लिए, चूंकि 4 जून को रिजल्ट आना है लोकसभा चुनाव का, तो ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से कहा गया कि आप 5 जून तक के लिए जमानत दे दीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 2 जून को
अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। हम 1 जून तक के लिए जमानत दे रहे हैं और इसके बाद बेंच उठकर चली गई और अब ये संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर क्लियर कीजिए, ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो हलफनामा दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि चुनाव प्रचार किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो इससे गलत नजीर बनेगी। उस पर कोर्ट का क्या रुख रहा, क्योंकि कोर्ट ने तो यह कहा ही था कि यह असाधारण परिस्थिति है, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए सबीर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ज्यादा देर सुनवाई नहीं की। बेंच ने पहले मौका दिया एसजी तुषार मेहता को इस मामले में दलील देने का, और तुषार मेहता ने जब ये कहा कि प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए, वो प्रेस कर रहे थे बेसिकली जो हलफनामा दाखिल किया गया था कल, और उस हलफनामे को लेकर के वो और दलील देना चाहते थे। लेकिन इसी बीच संजीव खन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1 जून तक के लिए हम अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं, और इस मामले में उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी ओर से 5 जून तक के लिए समय मांगा गया, और फिर से एसजी की तरफ से प्रेस करने की कोशिश की गई कि इस मामले में जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं है, और उसके अलावा जो हलफनामे में कई पहलू उठाए गए थे उनकी बात भी कही गई। लेकिन यही सवाल, यही जरा दर्शकों को पीयूष समझा दीजिए, क्या ग्राउंड रहा, किस मेरिट पर क्या ग्राउंड रहा, और इसी आदेश के तहत क्या कोई शर्त या कोई कंडीशन? देखिए, कंडीशन जो बेल की है वो निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट जब इस मामले में बेल देगा तब वो कंडीशन तय की जाएंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले में आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर यह आदेश जारी कर दिया है कि 1 जून तक के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा रही है, और अब इस पर विस्तृत जो आदेश है, लिखित आदेश है, वो थोड़ी देर में जारी किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-1.5 घंटे में ये आदेश आ जाएगा, और उसके बाद उनको जमानत के लिए निचली अदालत में अप्लाई करना होगा। ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है जिसमें अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई है, उसके बाद अब ट्रायल कोर्ट जो है वो आदेश जारी करेगा, और जमानत की शर्तों के आधार पर फिर उस हिसाब से जमानत होगी। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अंतरिम जमानत दी है, जो कंडीशंस तय की जाती हैं जमानत की वो निचली अदालत की ओर से तय की जाती हैं, और ये अंतरिम जमानत निर्धारित समय के लिए है। ऐसी स्थिति में जो बेल बॉन्ड होगा और बाकी जो शर्तें होंगी वो निचली अदालत की ओर से तय की जाएंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने विस्तृत आदेश में ये कंडीशन भी तय कर सकता है कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, चूंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि हम उन्हें अंतरिम जमानत देंगे, लेकिन जो हस्ताक्षर करना है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या उनके पद पर जो काम करने वाला सवाल है उसको लेकर के वो सीएम ऑफिस को एक तरह से होल्ड नहीं करेंगे। और तब अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से भी साफ किया गया था कि हम इस पर आश्वासन देते हैं कि ऐसा नहीं किया जाएगा। अब देखना है कि लिखित आदेश में सुप्रीम कोर्ट इस बात को रखता है या नहीं रखता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कोई अन्य शर्त भी रख सकता है, जबकि बेल बॉन्ड के तहत जमानत दी जाए, उसके अलावा अन्य शर्तें भी रखी जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मनीष झा के पास कुछ अपडेट है। मनीष, थोड़ी देर पहले आप हाथ हिला रहे थे, ये इसको लेकर क्या कोई क्लैरिटी हुई है कि जमानत तो दे दी गई है, अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ट्रायल कोर्ट क्या आदेश देता है, कब तक आदेश देता है, और क्या जमानत की शर्तें रखता है, वो क्या होंगी, इसे लेकर कुछ जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जैसे ही इस मामले में सुनवाई शुरू की तो तुरंत ही उन्होंने यही कहा कि हम 1 जून तक उनको बाहर निकालने का आदेश देते हैं और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। बाकी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत क्यों दी है, इसको लेकर हम डिटेल ऑर्डर जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिटेल कारण बताए हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को यह विशेष राहत क्यों मिली है। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात साफ तौर पर संकेत कर दिया था कि अगर हम उन्हें राहत देंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ऑफिस ना जाए, किसी फाइल को ना देखें, और निश्चित तौर पर जो ईडी का कंसर्न है कि ऐसा कुछ ना करे जिससे कि इस मामले की जांच प्रभावित हो। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री का कामकाज करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने नहीं कहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वेनर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख के तौर पर उस पार्टी को जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, उसे फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए, यह भी अपने आप में एक बेहद दिलचस्प मामला है
कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए एक नेता को जेल से बाहर जाने का बिल्कुल, और आदेश दिया। चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल अब बाहर होंगे। ये खबर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ऑफिस पहुंच चुकी है, गोपाल राय को थोड़ी देर पहले हमने देखा। सुमन, संभव हो तो सीधी तस्वीरें अब आप ऑफिस से दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरभि, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे अभी इकट्ठा हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भी यहाँ पहुंचे। आप लोग कितने खुश हैं? हम बहुत एक्साइटेड हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। और हमारी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी के अंदर एक माहौल बहुत अच्छा हो गया है। क्या कितने खुश हैं? कैसे जश्न मनाएंगे आप लोग? देखिए, एक जो हमारे प्रचार में खाली बनता आज वो पूरा हो जाएगा। अरविंद जी बाहर आए तो पूरी दिल्ली की जनता और कार्यकर्ताओं में भारी खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं। और अरविंद जी बाहर आएंगे और 4 जून को इंडिया गठबंधन की 7 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जीतेगी। कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। कितने खुश हैं आप लोग? कितना जोश है आप लोगों में? बहुत खुशी की बात है, आज हमारे बीच में अरविंद जी आए हैं और हमें खुशी है, एक नई ऊर्जा मिली है। क्या लगता है आपको अरविंद जी के बाहर आने से? अब चुनाव पर जो आप लोग जो काडर का जो जोश कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो गया था, उसमें कितना जोश आप लोग का बढ़ेगा और कितने आक्रामक तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी? जी, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता अपने नेता को मिस कर रहे थे क्योंकि अरविंद जी के बिना ये पहला चुनाव पार्टी लड़ रही थी। लेकिन अब अरविंद जी बाहर आ रहे हैं तो इसका फायदा जरूर मिलेगा और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ने जा रही है। अभी जो जानकारी मिली है कि अभी अंदर पार्टी के जो नेता हैं, सुरभि पार्टी दफ्तर में गोपाल राय भी आए हैं, कुछ और नेता भी मौजूद हैं। उनसे भी अंदर बातचीत अभी जरूर करिएगा, लेकिन एक बार फिर से मैं जरा पीयूष का रुख करना चाहूंगी। पीयूष, 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। फिलहाल इस वक्त बता दीजिए अब आगे का पूरा प्रोसीजर क्या होगा? कब तक, कितना वक्त लगेगा केजरीवाल का जेल से बाहर आने में? तारीख तक दिया है कि जब नेशनल इलेक्शन सारे खत्म हो जाएंगे तब 2 तक तारीख को सरेंडर करना होगा। हाँ, तो 2 तारीख इलेक्शन की डेट तो एज ऑफ नाउ एक तारीख मेरे हिसाब से एक है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो लास्ट अगर फर्स्ट पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर हर एक जानकारी लेकर एक अधिवक्ता अभी किसी और से बात कर रहे हैं। पीयूष उनसे थोड़ी देर में बातचीत करके कुछ और डिटेल हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब चुनाव प्रचार में शामिल हो पाएंगे। पीयूष, ओवर टू यू। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी जा सकती हैं क्योंकि अभी विस्तृत आदेश उसमें नहीं आया। जी देखिए, जो रिटर्न ऑर्डर विस्तृत आदेश आएगा तो हम देखेंगे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं। बट एक चीज बहुत क्लियर हो गई है वो ओरल ऑर्डर से ही कोर्ट के, कि उनके कैंपेनिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, केस के बारे में, किसी और केस के बारे में, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि जब ऑर्डर प्रोनाउंस हो रहा था तभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाए। बट उन सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस तरह के जब रिलीज कर रहे हैं पॉलिटिकल पर्सन को कैंपेन के लिए, तो हम उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते हैं। आपकी तरफ से 5 जून तक के लिए राहत देने की मांग की जा रही थी, और आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 जून तक के लिए ही छूट दी? सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं बोला है, 2 जून को सरेंडर करने के लिए, ठीक है। और हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन तक, 4 को रिजल्ट आ रहा है तो 4 के 1 दिन बाद तक हमने ऑर्डर नहीं, हम कैंपेनिंग के लिए दे रहे हैं तो हम 2 तक दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। एक अनोखी बात है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में कि प्रचार के लिए किसी नेता को पहली बार इस तरह से जमानत मिली है। क्या ये कहा जा सकता है ये बिल्कुल सही है? नहीं, मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है कि ये पहली बार होगा। ये आज चूंकि ईडी ने अपने एफिडेविट में कहा, ईडी बहुत सारी चीजें कहती है जो गलत भी होती है, और वो रेगुलरली बहुत सारी चीजें कहते हैं जो गलत होती हैं। तो अगर हम सारे नेताओं को देखें, छोटे बड़े एमएलए से लेके एमपी तक, तो ऐसे में केसेस, मैं श्योर हूं कि कुछ केसेस निकल जाएंगे जहां इलेक्शन टाइम में लोगों को प्रचार के लिए, और क्योंकि इलेक्शन टाइम है उसके लिए उन्हें निकलने दिया गया है। एक अंतिम सवाल मैं करूंगा, कब तक ये आदेश, जो लिखित आदेश है वो आ जाएगा, और कब तक जमानत पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे? हमारी कोशिश रहेगी, ऑर्डर आज शाम को रिलीज हो जाना चाहिए ऑनलाइन। हमारी कोशिश रहेगी जो भी उसकी और प्रक्रिया होती है निकलवाने की, उसके बेसिस पे हम आज ही कंप्लीट करें और अरविंद जी आज शाम तक बाहर आ जाएं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल के वकील सादान फराशत साहब को, जिन्होंने साफ किया कि आज शाम तक वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाहती थी। अब आगे का पूरा प्रोसेस क्या होगा और कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, पीयूष? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले में विस्तृत आदेश जो पारित करेगा उसकी प्रति हासिल करने के बाद जो केजरीवाल के वकील हैं वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे निचली अदालत में, और उसके बाद वहां पर तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे, और सुनवाई होते ही जो बेल कंडीशंस है वो तय कर दी जाएंगी, और जो आदेश है वो निचली अदालत की ओर से जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद इस मामले में जो जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए 21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार, और 49 दिन के बाद जेल से रिहाई के आसार बने हैं अरविंद केजरीवाल के। अब वो जेल से रिहा होंगे और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए
खुद अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। न सिर्फ जेल से रिहा हो रहे हैं, बल्कि वो चुनाव प्रचार में भी शामिल हो पाएंगे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। मनीष, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कोर्ट का जो रुख था वो ये था कि ये असाधारण परिस्थिति है। अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, वो एक चुने हुए सीएम है, चुनाव चल रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही कहा था कि अगर हम उन्हें अंतरिम जमानत देंगे तो सिर्फ इस वजह से कि वो चुनाव प्रचार में शामिल हो पाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यह राहत दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए दिया है, या फिर दिल्ली से अलग दूसरे जगह पर भी वो चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि कोर्ट ने आखिरकार इस मामले में शर्तें क्या क्या रखी है। अगर कोर्ट ने ये शर्तें रखी है कि इस मामले कि वो ऑफिस नहीं जाएंगे, तो वो ऑफिस नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि बतौर मुख्यमंत्री वो फाइल पर साइन नहीं करेंगे, वो ऑफिस नहीं जाएंगे, या फिर कोई ऐसा कामकाज नहीं करेंगे जिससे इस मामले की जांच प्रभावित हो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में अगर आप बात करें कि कितना वक्त लगेगा अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने में, तो मैं कहूंगा कुछ घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ, 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे, 11 मई को बहुत हद तक संभावना है कि कल वो जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो लगभग 2:30 बजे का वक्त हो रहा है। अभी से कुछ देर के बाद, यानी आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वो विस्तृत फैसला आ जाएगा। उस विस्तृत फैसला को देखना होगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रीजन दिए हैं, क्या क्या कंडीशन दी है। उस फैसले के आधार पर फिर जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि उस फैसले की कॉपी आधिकारिक तौर पर तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट तक जाना है, और नियम यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी को वाया ट्रायल कोर्ट आप तिहाड़ जेल तक पहुंचाते हैं। देखिए, मीडिया के जरिए तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन नियम प्रक्रिया के मुताबिक जेल को आदेश की कॉपी चाहिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को जब वेबसाइट पर जारी करेगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की टीम को इसमें लगातार कोशिश करनी होगी जितना जल्द से जल्द वो तिहाड़ जेल तक पहुंचा सके। भी यही कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वकीलों से हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त बात कर रहे हैं, उन्होंने भी यही बताया कि कोशिश इस वक्त यही है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल आज ही के दिन अगर संभव हो तो जेल से बाहर आ जाएं। लेकिन अब ऑर्डर कॉपी और साथ ही शर्तों की, क्योंकि हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है पीयूष, और उसी टाइमिंग, इलेक्शन टाइमिंग को आधार बनाते हुए ही कोर्ट ने भी ये बड़ा फैसला दिया है, जिसमें एक बात क्लियर है कि एज अ सीएम वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन पिछली सुनवाई में जो मंगलवार को सुनवाई हुई थी उसमें आया था, और उन्होंने आश्वासन लिया था बाकायदे केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कि इस मामले में जब जमानत अरविंद केजरीवाल को दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में वो ऑफिशियल तौर पर दिल्ली के सीएम के तौर पर वो अपने ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई सवाल खड़े होंगे जो पहले से ईडी की ओर से लगातार उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपना पद नहीं छोड़ा है, और ये एक ऐसा सवाल है जो नैतिक तौर पर सवाल लगातार उठाता रहा है। चूंकि आमतौर पर जब कोई नेता जेल जाता है तो वो अपना पद छोड़ देता है, और सीधे तौर पर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया ने भी पद छोड़ा है, इसके पहले भी जो नेता गए हैं उन्होंने भी पद छोड़ा है, आप हेमंत सोरेन की तरफ से भी देख सकते हैं। और इस मामले में ये एक अनोखी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना पद नहीं छोड़ा, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा भी गया कि जेल से भी फाइलें साइन की जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो अगर उन्हें जमानत मिलती है तो ऐसी स्थिति में वो अपना ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने विस्तृत आदेश में ये शर्त रखता है या नहीं रखता है, और उसके अलावा अन्य कौन सी शर्तें रखता है, जिसके बाद उस आदेश की बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होगा आगे का डेवलपमेंट। और आम आदमी पार्टी की देखिए इस वक्त तैयारी क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर सुनने को आज मिली है। अब आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का काम शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के लीगल टीम के हेड संजीव नासियार से बात की है हमारे संवाददाता मनीष झा ने। आगे की उनकी प्लानिंग क्या है, सुनिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम वही करेंगे जो न्याय के हित में होगा, जो इंसाफ का तकाजा होगा। तो आपको लगता है कि ईडी के जो भी आरोप हैं, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के हित के हिसाब से आरोप को पूरी तरीके से न्यायालय पे हमारे को पहले दिन से पूरा भरोसा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश की जनता का और देश के कानून और देश के संविधान की रक्षा करते हुए ये फैसला सुनाया है।
देखिए, आज के फैसले को लोग ये भी देख रहे थे कि ईडी ने जो दलीलें दी थी, ईडी ने हलफनामा दिया था, ईडी ने कहा था गलत परंपरा होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सब पे सहमत नहीं दिख रही है। देखिए, ईडी का जिस तरीके से बार बार स्टैंड चेंज हो रहा था 2 साल में, अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार पूछने के बाद कि आप बताइए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आपके पास सबूत है, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। क्यों आपने इलेक्शन टाइम में अरेस्ट किया, इसका कुछ जवाब नहीं दे पाए। पूरी तरीके से ईडी किसी दबाव में, किसी की इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही थी। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, ये टोटल झूठा केस है। इस केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी। एक आखिरी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की भी रक्षक है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आज सवाल केवल एक केस के मेरिट का नहीं था, बल्कि यह देखना था कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के हिसाब से क्या सही होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, देश के सर्वोच्च न्यायालय पे देश के एक एक जन की नजर लगी हुई थी, और वो इसलिए लगी हुई थी क्योंकि देश के संविधान को बचाने की बात है, देश के कानून को बचाने की बात है, और उसकी कस्टोडियन माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय ने वो काम किया है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। अब कभी भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, और ये जमानत 1 जून तक प्रभावी रहेगी। यानी उस लिहाज से 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सुमंत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ही मौजूद हैं। सुमंत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश नजर आ रहा है इस खबर को सुनने के बाद? क्योंकि संजय सिंह ने टीवी 9 से जब बात की थी तो कहा था कि 20 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा अगर अभी रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, सुमंत के पास भी जाएं, उससे पहले केजरीवाल पर ममता बनर्जी का बयान आ गया है। चुनाव में हमें बड़ी मदद मिलेगी, ममता बनर्जी ये कह रही हैं। और जिस बात की चर्चा समीर अभी हम कर ही रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला ये सामने आया है, और आम आदमी पार्टी ऑफिस में भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी अब प्रचार में रहेगी, उसको लेकर उत्साह है। वहीं अब देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां केजरीवाल पर इस फैसले के आने के बाद ममता बनर्जी का बयान आ गया, और चुनाव में हमें बड़ी मदद मिलेगी, ये बात कह रहे हैं ममता बनर्जी। In Sabarmati Ashram, at the kind of politics he has indulged into, we hope that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, also gets due justice. Thank you. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। नमस्कार। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, स्वागत किया है कि अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ जल्द से जल्द हेमंत सोरेन को भी राहत मिले, ये वो उम्मीद करते हैं। ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया में। तो अदालत के फैसले का स्वागत किया है कांग्रेस पार्टी ने, टीएमसी ने भी स्वागत किया है। सुमंत का जल्दी से हम रुख करते हैं। सुमंत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितना जोश है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे, उनके बीच आ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समीर, सबसे पहले सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो पहुंच चुके हैं, और लगातार इस फैसला के लगातार आप देखें कि यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। और समीर, इस बीच मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, आतिशी, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं अंदर पार्टी ऑफिस के भीतर, जहां बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं भीतर पार्टी के नेताओं के बीच रणनीति तैयार हो रही है। और माना जा रहा है समीर कि अब से थोड़ी देर में एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस में होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। उससे पहले अभी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल एक बड़ी खबर। सुमंत, ये जो जोश इस वक्त नजर आ रहा है, ये खबर जरा यहां भी जिस तरीके से मिल रही है, एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यही है कि आज ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि रिलीज ऑर्डर सीधे तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। यानी जिस पूरे प्रोसेस को लेकर हम समीर अभी तक अपने सहयोगियों से बात कर रहे थे कि आगे का किस तरीके का प्रोसेस होगा, कितना टाइम टेकिंग होगा, उसी के तहत ये बड़ी खबर है। और पीयूष, इस बारे में जानकारी हमें दीजिए कि आज ही केजरीवाल क्या जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर सीधे रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल जाता है तो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो जमानत दी जाएगी
उसके बेसिस पर निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट जहां ट्रायल चल रहा है, इस मामले पर ट्रायल होगा, वहां से शर्तें तय की जाएंगी। बेल बॉन्ड की जो शर्तें होंगी उसके बाद वो ऑर्डर जेल भेजा जाएगा। और इसमें ये संभावना बनती है कि आज रात तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएं और इन लोगों की कोशिश यानी कि जो वकीलों की टीम है आम आदमी पार्टी के पास, उनकी पूरी कोशिश है और सादान फराशत ने भी ये स्पष्ट किया है, ये संभावना रात तक बनती है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कल सुबह ज़रूर वो जेल से बाहर होंगे और 1 जून तक वो अपनी कैंपेनिंग कर सकेंगे आम आदमी पार्टी की। और साथ ही वो इस मामले में जो अनोखा आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है, जो असाधारण परिस्थितियों के मद्देनज़र है, जिसमें ये साफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा भी गया था कि इस मामले में प्रचार के लिए उन्हें रिहा किया जाएगा। और ऐसा पहला मामला ईडी की ओर से कहा गया है कि ये पहला मामला होगा जिसमें ये मिसाल कायम हो जाएगी कि प्रचार के लिए किसी नेता को जमानत पीएमएलए जैसे सख्त कानून के मामले में दी जाए। जी जल्दी से सुमंत आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, क्योंकि अब यह खबर सामने आ रही है कि आज ही अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई मुमकिन है। बिल्कुल समीर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही सीधे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग अभी जश्न मना रहे थे, जानकारी ये मिल रही कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से रिहा हो जाए, ये और कितनी बड़ी खुशी की बात होगी आप लोगों को? नहीं, हमारे लिए तो पूरे देश के लिए खुशी की बात है और सच्चाई की जीत हुई है। ये जीत हमारी अकेली नहीं है, पूरे देश की जीत है और सच्चाई की जीत हुई है। इसमें जो आम आदमी पार्टी के साथ जो भाजपा करती है, एक तरफा लेती है, डिसाइड करती है कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, अगर इसी दौर पे अगर ये आम आदमी पार्टी अगर जो भाजपा की एक भी मंत्री की, अगर एक भी विधायक की अगर जांच करवा दें तो हम मान जाएंगे कि। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कितने खुश हैं आप लोग, बताइए। अरविंद जी के बारे में ये जानकारी मिली कि आज ही वो रिहा हो सकते हैं? नहीं, हमें पूरा भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें न्यायालय ने बहुत खुशी का माहौल है आज। हमें कितना असर आप मानते हैं कार्यकर्ता के रूप में, आपको क्या लगता है कि अरविंद जी बाहर आएंगे, चुनाव पे कितना असर, कितना जोश मोराल आएगा काडर में? देखिए, देश की जनता तो ऐसे ही बहुत क्षुब्ध थी इनके अरेस्टिंग से, इलीगल अरेस्टिंग से, और हम आज सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने आज लोकतंत्र को बचा लिया। लेकिन देखिए ये बात मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ क्योंकि उत्साह यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने जिस तरीके से कोर्ट से आग्रह किया है कि रिलीज ऑर्डर सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, इसको लेकर और इन्फॉर्मेशन हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमें दे रहे हैं। जितेंद्र बताएं। बिल्कुल, देखिए जो एक जेल मैनुअल है उसके हिसाब से अगर किसी भी की जो रिहाई होती है, जो रिलीज ऑर्डर होता है, वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो आदेश जो होता है ट्रायल कोर्ट के अंदर जाता है, जहाँ पे रिलीज जो ऑर्डर है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद परवाना उसको लेकर बाकायदा तिहाड़ जेल पहुंचता है। 2 घंटे की कागजी कार्रवाई में वक्त लगता है। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील है ऋषिकेश कुमार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि रिलीज ऑर्डर सीधे तिहाड़ जेल सुप्रीम कोर्ट से भेजा जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की आज रिहाई मुमकिन मानी जा रही है। अगर 1 घंटे बाद भी उनका रिलीज ऑर्डर यानी कि रिहाई का ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचता है तो उसमें 1.5 से 2 घंटे की कागजी कार्रवाई का वक्त लगेगा। अगर 1 घंटे के अंदर कोर्ट से रिलीज ऑर्डर अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल पहुंच गया तो 2 घंटे के अंदर उसके बाद रिहाई मुमकिन है अरविंद केजरीवाल की। ये कह रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का पहला रिएक्शन आ गया है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर। सुनते हैं, कहा गया है बीजेपी की तरफ से 1 जून केजरीवाल को फिर जेल जाना होगा। क्या कहा जा रहा है, सुनिए। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल से लाइव जुड़ चुके हैं। करुणा, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत और चुनाव प्रचार की भी इजाजत होगी अरविंद केजरीवाल को, यानी जमानत जो उन्हें दी गई है उसे अपने बेगुनाही के आधार के तौर पर भी जाहिर है अब आम आदमी पार्टी पेश करेगी। तिहाड़ जेल से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए समीर, इस वक्त हम जो तिहाड़ जेल में मौजूद हैं, गेट संख्या 3 के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यही अब इंतजार है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 जून तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी गई है। 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। 21 मार्च को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल इसी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन इस बीच जो एक इंफॉर्मेशन सामने आई है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील है ऋषिकेश कुमार, उनकी तरफ से कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि सीधे जो बेल की ऑर्डर कॉपी है वो सीधे जेल यानी कि तिहाड़ प्रशासन के पास भेजी जाए और उसे निचली अदालत में ना भेजा जाए। तो इसके बाद ये पूरी तरह से माना जा रहा है, क्योंकि यही अब एक सस्पेंस बना हुआ है, यही इस वक्त एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इस जेल से, क्या तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल आज बाहर आते हैं या फिर कल बाहर आते हैं। तो ऐसे में पूरी संभावना बनती हुई ये नजर आ रही है कि हो सकता है कि आज ही अरविंद केजरीवाल इस जेल से यानी तिहाड़ से बाहर आ जाए 49 दिन तक जो कि अंदर बंद थे। आखिरकार 49 दिन के बाद आज यानी 10 तारीख को समीर जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इससे आम आदमी पार्टी भी एक बड़े जीत के तौर पर देख रही है और इससे बाहर आने के बाद सबसे बड़ा सवाल जीत के तौर पर देखते हुए करुणा, वही जश्न इस वक्त आम आदमी पार्टी ऑफिस में भी बन रहा है और हमारे सहयोगी सुमंत वहां पर हैं। सुमंत, एक बार फिर से संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और बातचीत भी करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें देखिए कि कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, बीच बीच में लगातार नारेबाजी करते रहे। लेकिन सुरभि, मैं आपको बता दूं, ये टाइमिंग आप देखिए कि जिस वक्त पार्टी को सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की जरूरत थी, उस वक्त अब अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर रहेंगे। अब इससे समझिए कि पार्टी जो उनके जेल जाने के बाद चाहे पार्टी के नेता हो और कार्यकर्ता, काडर में जो एक तरीके से जोश की कमी थी वो जोश अब हाई होगा। 13 दिन रह गए हैं दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए। अरविंद केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, स्टार कैंपेनर हैं। अब आप समझिए कि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जा रही थी सुरभि, कि किस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। अब इस मुद्दे को लेकर जब खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो उसका क्या अपील होगा। पार्टी के नेता, पार्टी के रणनीतिकार ये मानते हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से न सिर्फ दिल्ली में फायदा होगा, बल्कि 1 जून को पंजाब की सभी 13 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है सुरभि। तो कहीं ना कहीं पार्टी को उम्मीद है कि पंजाब की 13, दिल्ली की 4 और हरियाणा की 1, यानी कुल 18 सीटों पर जो बची हुई सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है लोकसभा की, इन सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने और कैंपेन करने से आम आदमी पार्टी तो यहां तक दावे कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होकर आते हैं, कल संजय सिंह ने टीवी 9 से बात करते हुए ये बात कही कि अगर उनकी जेल से रिहाई हो जाती है तो इंडिया गठबंधन को कम से कम 20 सीटों का फायदा होगा। यहां तक कि वो राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने अमेठी, रायबरेली भी जा सकते हैं, ये कहा गया उनकी तरफ से। तो आम आदमी पार्टी की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? किसी नेता से भी बात हो पाई क्या? देखिए ये समीर, अभी गोपाल राय भीतर हैं, अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी है, वो पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, कुछ विधायक भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मीडिया से आधिकारिक किसी नेता ने बात नहीं की है। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल एक इंटरनल मीटिंग चल रही है, पार्टी के तमाम सीनियर नेता और मंत्री जो आम आदमी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, उन सब के बीच एक मीटिंग चल रही है, रणनीति बन रही है और उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी की ओर से इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि भीतर इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, पार्टी दफ्तर के भीतर मैं मौजूद हूं और अंदर यहां पे तमाम नेताओं की बैठक चल रही है। बाहर धीरे धीरे समीर ये पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, जहां इस खबर को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उसके बाद धीरे धीरे कार्यकर्ता भी पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं। पार्टी के कुछ विधायक अंदर मौजूद हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री जो गोपाल राय और आतिशी वो मौजूद हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं। अंदर रणनीति चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टी के अब इस फैसले के बाद जोश बहुत हाई है काडर का और उम्मीदें बढ़ी हैं।
दिल्ली में कम से कम माना जा रहा है कि जबरदस्त असर होगा। 7 में से 4 सीटों पे समीर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 3 सीटों पे कांग्रेस उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये पूरे जेल का जवाब वोट से कैंपेन आम आदमी पार्टी चला रही थी समीर, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, लेकिन अब खुद जब वो बाहर आएंगे और जिस तरह से जनता के बीच अब जाएंगे, तो पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज का असर और ज्यादा होगा जब इमोशनल कार्ड लेकर अरविंद केजरीवाल जाएंगे। पूरी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पूरी तस्वीरें दिखाएं कि आप देखिए। दूसरी ओर अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं, एक छोटा सा टेंट भी लगाया गया है, यहाँ पे एक स्टेज भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पहले से एक तैयारी चल भी रही थी और अब धीरे धीरे तस्वीरें देखिए कि अब गहमा गहमी आम आदमी पार्टी दफ्तर में लगातार बढ़ रही है। और सुमन, दिल्ली और हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है। पंजाब, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है, वहां पर 1 जून को वोटिंग होनी है और 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई है। इसलिए भी अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल समीर, बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। दिल्ली में 4 सीटें और बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस वक्त भी सबसे बड़ा चेहरा है और उनके जेल में होने, जेल के भीतर होने और जेल के बाहर होने में बड़ा सियासी फर्क है। जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो लगातार बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, एलजी पे ये आरोप लगाती रही कि राजनीतिक दुर्भावना से या राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, अब खुद जब जनता के बीच अरविंद केजरीवाल जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी को उम्मीद है इससे पार्टी को 25 मई को जो दिल्ली में होने वाला चुनाव है जैसा, और जो हरियाणा में भी उस दिन चुनाव है, तो कुरुक्षेत्र पे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उस पे पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा। समीर, पंजाब की सभी 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां 1 जून को मतदान है। तो अगर पंजाब के नजरिए से देखिए तो दिल्ली से भी ज्यादा वक्त पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। पार्टी को उम्मीद है, पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि अब इस मुद्दे का जबरदस्त फायदा उन्हें हो सकता है। चलिए, तो चुनाव के बीच केजरीवाल को मिली बड़ी राहत के तहत ही इस वक्त आम आदमी पार्टी ऑफिस में तो जश्न मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, क्योंकि शिवसेना शिंदे के नेता अब संजय निरुपम का बयान सामने आया है और आपको बता दें केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए, ये बात कह रहे हैं। कोई आरोपी सरकार कैसे चला सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां ये फैसला, वहीं अब संजय निरुपम का ये बयान कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए कि कोई आरोपी सरकार आखिर कैसे चला सकता है।